यहाँ पर बराह रास्त एक बार फिर पाक फौज पर तनकीद की गई। अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात की आपने। ये मेरा मुल्क है, इससे मुझे उतनी मोहब्बत है जितने पाकिस्तान की फौज के हर उस सिपाही को, हर उस अफसर को है जो आज बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, जो सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, जिनकी औरतें बेवा हो रही हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जो बमों और गोलियों के आगे रुकते हैं, सीने अपने ऑफर करते हैं, खून के तमगे उनके सीनों पे लगते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं होती, उनके पास बम प्रूफ गाड़ियां नहीं होती। आज बड़े फख्र से यहाँ कहा गया, बार बार कहा गया, कौम की बेटी बम प्रूफ गाड़ी। मैं चेयरमैन साहब शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ जब मैं इस हॉल में जमहूरियत की बात करता हूँ, जब मैं इस हॉल में जमहूरियत के नारे सुनता हूँ, लेकिन फिर देखता हूँ कि जमहूरियत की तारीफ क्या है। फलां की बेटी, फलां का बेटा, फलां का पोता, फलां का नवासा, ये मेरी जमहूरियत है। जेनेटिकली इनहेरिटेड डेमोक्रेसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डेमोक्रेसी, ये है हमारी जमहूरियत। अगर ये जमहूरियत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लानत भेजता हूँ उस जमहूरियत पे कि जिसमें कादियों साहब जैसा मुअज़्ज़ज़ आदमी, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब जैसा मुअज़्ज़ज़ इंसान खड़ा होकर एक ऐसे शख्स को अपना लीडर कहता है और कायद कहता है जो सिर्फ और सिर्फ विरासत की वजह से, एक वाकयाती हादसे की वजह से लीडर बनता है। खुदा के लिए चेयरमैन साहब हर बात करें, लेकिन वो बात ना करें जिसपे आपको कम से कम अपना ज़मीर आपका टूं टूं करने लग जाए कि ये बात आप गलत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, जमहूरियत की खिदमत हम मरूसी जमहूरियत को डिफेंड करके नहीं कर रहे, हमने जमहूरियत को तबाह किया है। जमहूरियत का कातिल और कोई नहीं है। मैं और इस ऐवान में मेरे आज बैठे हुए लोग और इनसे पहले गुजरे हुए जिन्होंने जमहूरियत के उसूलों को पामाल किया, जिन्होंने खानदानी विरासत को तकवीयत दी, जिन्होंने उन लोगों को लीडर कहा जो बम प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। मेरी बात सुने चेयरमैन साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही लीडर है, उसको मैं अपना लीडर कहता हूँ, चाहे दुनिया को पसंद हो ये बात या ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका नाम है, उसको मैं अपना लीडर कहता हूँ। वो और उसके नीचे जो मानने वाले थे, उमर की बात करता हूँ मैं, उस्मान की बात करता हूँ मैं, अली की बात करता हूँ, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। मेरी बात सुने चेयरमैन साहब, किस बम प्रूफ गाड़ी में वो फिरते थे, कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहनते थे, लेकिन रोम और पर्शिया की सल्तनतों की ईंटें बजा दी थी उन्होंने। हरकुलियन, हेरेक्लियस, हरकुल रोम उस वक्त का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह था। खिसरो परवेज उस वक्त का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह था। उनकी ईंटें की ईंटें बजा दी, लेकिन कभी भी अपनी जिस्म पर इवन तीर को रोकने वाले लिबास नहीं पहना। आए जब बात करते हैं उसूलों की, शहादतों की, तो फिर हुसैन बने, हुसैन बने जो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मैदान करबला में चला गया था, जिसके बच्चे उसके सामने कत्ल किए गए। जब आपने कुर्बानियों की बातें करनी है तो ना बम प्रूफ गाड़ियों की बातें करें। सीनियों पर गोली खाने वाले जो आज सरहदों पर मर रहे हैं, उनका तो आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बम प्रूफ गाड़ियों के अंदर पत्थर खाकर आपको चीखें निकल जाती हैं। चेयरमैन साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बातें सुनकर, जब पाक फौज पर हर बात पर उंगली उठाई जाती है। जो उन्होंने गलत किया है सबूत के साथ लाएं, बात करेंगे, उनको कमेटियों में भेजें। डिफेंस कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन बैठे हुए, इनके पास भेजें, बात करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज भी आएगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। अगर डिफेंड नहीं कर सकती, बिल्कुल उनको एहतसाब करें, ये मीडिया उनको उठाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इल्जाम लगाएं जिसके पीछे आपके पास सबूत भी हो। या आपकी मुसलमानी का तकाजा है, या आपकी जमहूरियत दार का तकाजा है। एक मिनट चांडू साहब, बैठे हौसला, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करें और सच सुने। कहा गया जी फौजी जनरल मुशर्रफ जो है वो मौत का इंतजार कर रहा है। क्या इस दुनिया में मौत का इंतजार सिर्फ परवेज मुशर्रफ कर रहा है? चांडू साहब, क्या आपको मौत नहीं आनी? क्या मुझे नहीं आनी? क्या हम सबको इस हाल में बैठे को मौत नहीं आनी? हम सब ने मौत का जायका चखना है। परवेज मुशर्रफ इस वक्त 80 साल तक पहुंच गया है, आखिर उसने भी मरना है। उसने जो कुछ किया धड़ल्ले से किया, दबंग तरीके से किया। जब तक उसके हाथ में ताकत थी उसने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। गलत या सही का फैसला अल्लाह करेगा या इस दुनिया की अदालतें करेंगी। इस दुनिया की एक अदालत ने उसके खिलाफ फैसला करके उसको चौक में लटकाने का डायलॉग भी बोल दिया। क्या हुआ? किसने उसका क्या बिगाड़ लिया? ऐसी बातें ना करें, ये तकब्बुर की बातें होती हैं। इससे इंसान बदमज़गी पैदा करता है और कुछ नहीं पैदा होता। परवेज मुशर्रफ उसी तरह बाइज्जत दुबई में पड़ा हुआ है, अपने घर में है, अपनी माँ के पास है। परसों उसने अपनी सालगिरह मनाई है, कोई फर्क उसकी जिंदगी में नहीं आया। हाँ, उसने इस मुल्क को बदलने की अपनी तौर पर कोशिश की, कुछ काम ठीक किए, कुछ गलत किए, ऐसी कोई बात नहीं होती। इंसान है, अच्छे काम भी करता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन ऐसी बात करना कि वो मौत का इंतजार कर रहे, ये अल्लाह ताला को नाराजगी के बायस बनते हैं। ऐसे डायलॉग नहीं बोलने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आखिर में करना चाहता हूँ। यहाँ बात हुई सिंध के बारे में। भैया अटॉर्नी जनरल का हमारे साथ क्या था? चलो उसने बयान दे भी दिया, मुझे नहीं पता उसने क्यों ये बयान दिया, किसी को नहीं पता। उसने बयान दिया है, आप उसको कल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में तलब करें, कमेटी में, उससे पूछना भाई तुमने ये बयान क्यों दिया। लेकिन उस बात को बुनियाद बनाकर आप एक डेमोक्रेटिक डिबेट को रोक रहे हैं। आपके हवाले से यहाँ पर 18वीं आईनी तरमीम पर कोई बात करता है, आप सब खड़े होकर खंजर निकाल लेते हैं। जैसे पता नहीं ये जमहूरी इदारा नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसा ग्रोह है कि जिसके अंदर आप कोई बात कर ही नहीं सकते। ये तो कोई
डेमोक्रेसी तो क्या, ये तो नॉन डेमोक्रेटिक इदारों का भी तरीका नहीं होता। वहां पे भी आपको बात करने की इख्तियार होता है। 18वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती, सिंध पे बात नहीं हो सकती, बलूचिस्तान पे बात नहीं हो सकती, कश्मीर पे बात नहीं हो सकती, केपीके पे बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बात करने में क्या है? किसने पाकिस्तान से गद्दारी की बात की है? हम सब यहाँ पाकिस्तान के आईन पर हलफ उठा के, आपने खुद जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की थी, आपके दौर में हुई थी। आज आपके सेनेट के एजेंडे पे वो चीज मौजूद है, लेकिन जब सिंध की बात आती है वहां अल्ताफ हुसैन गद्दार, वहां एमक्यूएम गद्दार। खुदा का वास्ता है यार, कोई सियासत की हर जगह सियासत नहीं की जाती, हर जगह ग्रोही मफादात का तहफ्फुज़ नहीं किया जाता, हर जगह अपने मुरूसी लीडरों को डिफेंड करने की बात नहीं होती। कहीं पे इस कौम की, इस मुल्क की, इस अवाम की भी बात करें ताकि अल्लाह के आगे क्लियर हो। क्योंकि चांडियो साहब, मौत का इंतजार हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। ये मौत हम सब ने चखनी है, इसका जायका हम सब ने चखना है। थैंक यू। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो नेलिया नहीं हूं और मैं अमरोहे का नहीं हूं, मैं पश्तून हूं। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरे ऊपर कोई वार करता है तो मैं उस पर 2 वार करता हूं, जब मेरे खिलाफ कोई बात करता है तो मैं उस पर 2 बार बात करता हूं, और आखिर वक्त तक अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक या तो माफी ना मांग ले या मुझे ना तबाह कर दे। तीसरा एक रास्ता और होता है, सियासी मुखालिफिन को कह रहा हूं, तीसरी बात, एक और रास्ता भी होता है और उस रास्ते को कहते हैं राजीनामा और सुलह का रास्ता, लेकिन वो रास्ता एंड में आता है, वो आखिरी ऑप्शन होता है। फिर आपने कहा कि इंसान दुआ मांगता है और फिर उस वक्त दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अगर इस मुल्क पर आज ये लम्हा, अगर इस मुल्क पर अगर कबूलियत का वक्त है तो मैं आज अल्लाह से ये दुआ मांगता हूं कि वो मेरी जान इस मुल्क पर एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान कर दे, मेरी नस्लों को कुर्बान कर दे।